आज अगर किसी देश में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो वो देश है चीन। 145 करोड़ की आबादी वाले चीन में वीगर मुसलमानों की जनसंख्या है 1 करोड़ 10 लाख, जबकि इस प्रस्ताव पर चीन का समर्थन करने वाले इस्लामिक देश कतर की कुल आबादी है सिर्फ 29 लाख। यानी चीन में कतर जैसे 3 देशों की मुस्लिम आबादी रहती है और इनमें भी 83% मुसलमान चीन के एक ही प्रांत शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जहां चीन ने बड़ी बड़ी जेल और डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं और वहां इन मुसलमानों का दमन किया जाता है, इन्हें उन कैंप्स में रखकर। अमेरिका की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के बाद से चीन ने इस प्रांत में 1200 से ज्यादा डिटेंशन कैंप्स बनाने पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन डिटेंशन कैंप्स में 10 लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों को नजरबंद करके रखा गया है। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस हालात में है। वर्ष 2020 में आई इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि चीन ने अब अपने एक इलाके में इतना बड़ा डिटेंशन कैंप बना लिया है कि वो वहां एक पूरे शहर को कैद करके रख सकता है। चीन में अगर कोई महिला बुर्का या हिजाब पहनती है या कोई पुरुष लंबी दाढ़ी रखता है या अगर कोई मुस्लिम परिवार 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो ऐसा करने पर वहां लोगों को गिरफ्तार करके ऐसी जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा चीन में जो वीगर मुसलमान सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें और उनके परिवारों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। 2017 में वहां इसे लेकर एक कानून बना जो ये कहता है कि नमाज पढ़ना एक तरह की गैर कानूनी धार्मिक गतिविधि है, लेकिन किसी ने चीन का कुछ बिगाड़ लिया? बिल्कुल नहीं। एक और बात, चीन में मोहम्मद, अराफात और जिहाद जैसे नामों पर कड़ी पाबंदी लागू है और अगर वहां कोई परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखता है या फिर अराफात रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और चीन शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां मस्जिदों को खुलेआम तोड़ा जाता है। चीन में यह कानून है कि वहां मीनार और गोल गुंबद वाली मस्जिदें नहीं बन सकती और इसी के तहत वहां अब तक सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। तस्वीर आपके सामने है। क्या यह तस्वीर दुनिया भर के इस्लामिक देशों को दिखाई नहीं दे रही? क्या ये डिटेंशन कैंप्स की तस्वीरें दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक देशों को, इस्लाम के ठेकेदारों को दिखाई नहीं दे रही? तो उन्होंने चीन का क्या बिगाड़ लिया, जबकि वो तो चीन का साथ दे रहे हैं। अब आप भारत को देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में किसी मुसलमान को मोहम्मद नाम रखने से रोका गया? क्या किसी मुस्लिम महिला का बुर्का या हिजाब पहनने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है? हकीकत यह है कि हमारे देश में आज भी मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई हैं और बहुत जगह हिजाब पहनकर जाती भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस धर्मनिरपेक्ष भारत में मुसलमानों को सारे अधिकार मिले हैं, जहां कई राज्यों में आज भी सड़कों पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है, वहां इन मुस्लिम देशों को इस्लाम खतरे में दिखाई दे रहा है। और जिस चीन में मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ सकते, वहां इन मुस्लिम देशों को इस्लाम खतरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हालांकि आज बड़ा सवाल यह भी है कि भारत ने इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। यह भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब चीन हमारा दुश्मन देश है तो हमने उसके खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। असल में भारत ने आज तक ऐसे सभी प्रस्तावों का विरोध किया है जो किसी एक देश पर केंद्रित होते हैं। जैसे यह प्रस्ताव भी चीन की घेराबंदी के लिए किया गया था और ऐसा करने वाले सारे पश्चिमी देश थे, जिसकी वजह से भारत ने खुद को इस वोटिंग से अलग रखा। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि भारत ने हमेशा ही इस तरह के प्रस्तावों का विरोध किया है। यह हमारी विदेश नीति का हिस्सा है और यही नीति चीन भी अपनाता है। चीन ने भी कभी भी मानव अधिकारों या कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वोट नहीं किया है। वर्ष 2018 में जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश हुई और इसमें कहा गया कि कश्मीर में मुसलमानों के मानव अधिकारों का दमन हो रहा है, तब इस पर चीन का रुख काफी तटस्थ था। उस समय चीन ने न तो इस रिपोर्ट के पक्ष में कोई बात कही, न ही इसके खिलाफ बयान दिया। दरअसल ये जो मानव अधिकार, लोकतंत्र और संविधान जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पश्चिमी देश दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा राजनीति करते हैं, जबकि चीन इन पर ना तो कभी कोई प्रस्ताव लाता है और ना ही उसका समर्थन करता है, क्योंकि चीन जानता है उसके देश में इन तीनों ही चीजों की स्थिति बहुत खराब है। वो इनसे दूर रहता है। लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है, पैसे की आती है, तो इस मोर्चे पर चीन भारत की मुश्किलें बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटता, जिससे यह पता चलता है कि चीन के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र और मानव अधिकार जैसे मुद्दे उसके सिलेबस में हैं ही नहीं। और यही बात आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कही है। भारत सभी मानवाधिकारों को अपहोल्ड करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का वोट
उसकी लंबे समय के चली आ रही पोजीशन के अनुरूप है कि कंट्री स्पेसिफिक प्रस्ताव कभी मददगार नहीं होते हैं। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत के पक्षधर है। और हमने सिंगजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मानवाधिकारों की चिंताओं के संबंधित जो OHCHR की रिपोर्ट थी उसका आकलन पर गौर किया है और सिंगजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी जो मानवाधिकार को गारंटी या रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष स्थिति को निष्पक्ष और ठीक रूप से संबोधित करेंगे।